Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following statements about cell junctions are correct? तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग सेल जंक्शन यहाँ पे करेक्ट है. हमें 1 to 5 स्टेटमेंट्स दे रखा है. ऑप्शन A is 2 and 3, ऑप्शन B is 1, 2 and 3, ऑप्शन C is 4 and 5 and ऑप्शन D is 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दे रखा है कि ऑल सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स. तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल ट्रू है. अगर हम लोग एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियम के यहाँ पे जो जितने भी सेल्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर, वो यहाँ पे जो है दे आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल ट्रू है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखें तो लिखा है इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन देयर इंडिविजुअल सेल्स. तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है. इस तरह का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन. इट इज नोन एज गैप जंक्शन, जो यहाँ पे हमें एनिमल सेल्स में मिलता है, एनिमल सेल्स की टिश्यूज में मिलता है. और यहाँ पे वो स्पेशलाइज होते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक. यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं विच इज गैप जंक्शंस. और यहाँ पे जो गैप जंक्शंस होते हैं ये जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होता है अक्रॉस द सेल उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं. यानी कि जो आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है थ्रू गैप जंक्शंस. उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड दे रखा है कि टाइट जंक्शंस प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज. तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम लोग यहाँ पे टाइट जंक्शंस की बात करें तो ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये बिल्कुल वाटर टाइट क्लोजर जो है उसको यहाँ पे बना देते हैं. तो यहाँ पे ये बिल्कुल वाटर टाइट क्लोजर जो है वो डेवलप करते हैं बिटवीन सेल्स जो है वो यहाँ पे वाटर टाइट क्लोजर जो है उसको यहाँ पे बनाते हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि अडेरिंग जंक्शंस प्रोवाइड सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अडेरिंग जंक्शंस होते हैं ये सेल्स को यहाँ पे अडेयर करके रखते हैं. हम लोग बोल सकते हैं कि दीज अडेरिंग जंक्शंस, ये जो अडेरिंग जंक्शंस होते हैं दे अडेयर द सेल्स टुगेदर. यहाँ पे ये सेल्स को अडेयर करके रखते हैं टुगेदर, यानी कि एज अ सीमेंट एक्ट करते हैं. यहाँ पे एज अ सीमेंट एक्ट करते हैं और यहाँ पे जो सेल्स होता है उनको यहाँ पे जोड़कर रखते हैं. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो आता है गैप जंक्शंस प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बिटवीन cells for passage of ions, small molecules and sometimes big molecules. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा ट्रू है, क्योंकि ये जो गैप जंक्शंस होते हैं ये हमें एनिमल सेल्स में मिलते हैं. दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स और टिश्यूज. ये यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल्स या टिश्यूज में मिलते हैं. और यहाँ पे ये जो गैप जंक्शंस होते हैं उनका जो फंक्शन होता है दे हैव वेरी सिमिलर फंक्शन टू द प्लाज्मोडेस्माटा. They have functions similar to the plasmodesmata of the plants. तो plants का जो plasmodesmata होता है उसके सिमिलर इनका फंक्शन होता है. तो यहाँ पे ये जो आयंस और मॉलिक्यूल्स है उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जितना स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा था वो सारा ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन डी में दे रखा है 1, 2, 3, 4 and 5. So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.